जय गुरुदेव गौर सुंदर राधा विनोद जी की जय। ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति कुसुम समन गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। श्री शिला भक्ति कमल अवधूत गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पर्यटक गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद् भक्ति कंकन तपस्वी गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद् निताई दास महाराज की जय। श्री शिला नारायण दास बाबाजी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद् भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री शिल भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भक्ति शिव सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भक्ति हृदय भानु गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री श्रीमद् भक्ति विचार जादव गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। सपा सशिल प्रभुपाद की जय। दशम दस्तनाचार्य वृंद की जय। जगत गुरु प्रभुपाद श्री शिल भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी ठाकुर परमहंस शुक्लाचार्य प्रभुपाद जी की जय। जय श्री शिला प्रभुपादेर उपदेशामृतम। प्रश्न, परीक्षा क्या भगवान का दया है? उत्तर, उन्नत श्रेणी में लेकर जाने के लिए शिक्षक कृपा पूर्वक परीक्षा की व्यवस्था करते हैं। मनोयोगी बुद्धिमान छात्रों के लिए परीक्षा आनंदप्रद। जो पढ़ाई नहीं करते ऐसे अमनोयोगी छात्र ही परीक्षा देखकर भीतर दुखित होते हैं। जिन्होंने भोग का कथा प्रचार करते हैं, लोगों का रुचि के अनुकूल में कथा बोलते हैं, उनका कोई विपद कोई असुविधा या बाधा नहीं। किंतु भगवान का सेवा कथा, आत्मा का नित्यावृत्ति के कथा, वृत्ति की कथा, जीवों का जीवन सर्वस्व भक्ति का कथा अगर कहने जाएंगे तो प्रतिपदक सन में विपद लाभ होता है। प्रतिपदक सन में असुविधा आकर निरुत्साहित करने का प्रचेष्टा करते हैं। भक्ति की कथा कर कहने जाएंगे तो विपद आएंगे, एवरी स्टेप असुविधा हिंड्रेंस आएंगे और निरुत्साहित करेंगे। लेकिन जिन्होंने भक्ति पथाश्रित भक्ति पथ का आश्रय लिए हैं, उन्होंने दृढ़ भाव में फर्मली उनको दृढ़ भाव में ये जानना चाहिए, आप जान के रखिए कि वो विपद वो असुविधा या बाधा हमारा प्रभु भक्ति तथा प्रभु सेवा की प्रवृत्ति परीक्षा करने आए हैं और हम लोगों को उत्तरोत्तर सेवा पथ में अग्रसर होने की सहायता करने आए। इस समय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज जी, उनका सेवा तथा सहिष्णुता की आदर्श ग्रहण करके दृढ़ चित्त रहना पड़ेगा। मानव जाति अनित्य वस्तु लाभ के लिए व्यस्त होते हैं और शत शत जन्म वंचित होते हैं। सहस्र सहस्र उदाहरण देख के भी मानव जाति अगर तुच्छ विषय के लिए बाधा विपत्ति में विह्वल ना होकर, निरुत्साहित ना होकर जीवन तक परित्याग कर सकते हैं, तो बुद्धिमान जनगण महाभाग्यवान भक्त क्या त्रिकाल सत्य वस्तु भगवान के लिए, त्रिकाल सत्य वस्तु के लिए, भगवान के लिए ये नश्वर जीवन नियुक्त तो नहीं कर सकेंगे? प्रभुपाद जी के उपदेश में ये हमारे लिए दयामय भगवान का दया, परीक्षा एक दया। भोग का कथा, जागृतिक कथा अगर जो कहेंगे या भक्ति का कथा कहकर जब कोई भोग त्याग अभक्ति का कथा कहेंगे, उनके लिए कोई असुविधा नहीं, क्योंकि लोग का रुचि के अनुसार वो बात करते हैं। शुद्ध भक्ति का कथा कहने जाएंगे तो प्रति पदक्षेप में विपद आएंगे, असुविधा आएंगे और ये सब देख के कोई निरुत्साहित भी करना चाहेंगे। असुविधा आएंगे तो निरुत्साहित करने का प्रचेष्टा करेंगे। लेकिन जो भक्ति पथाश्रित है वो दृढ़ भाव में ये जानना चाहिए कि ये सब विपद, ये सब असुविधा, बाधा हमारा प्रभु भक्ति और प्रभु सेवा वृत्ति का परीक्षा करने आए हैं। हम लोग गुरुवर का अवमानना देखकर भी शांत रह जाते हैं,
कि कोई विपद ना आ जाए। कहने जाएंगे तो विपद आ जाएंगे, डर जाते हैं, तो परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। और परीक्षा में पास करना है तो विपद को, असुविधा को हमारा निरुत्साह का कारण नहीं बनना देना चाहिए। विपद और असुविधा आ सकता है, इसमें कुछ होने वाला नहीं, असुविधा नहीं होने वाला। ये परीक्षा कर रहे हैं, अगर हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, शुद्ध भक्ति हमारा उद्देश्य हो, तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो ये सब समय में तो जो मनोयोगी छात्र हैं वो जैसे परीक्षा को डरते नहीं है, इसलिए शुद्ध भक्ति का जो छात्र है उनको भी इस विषय में डरना नहीं चाहिए। जो पढ़ाई करते हैं, मनोयोगी छात्र ठीक से क्लास लेते हैं, ये सब विषय में वो निरुत्साहित नहीं होंगे। अमनोयोगी छात्र नहीं है, मनोयोगी छात्र निरुत्साहित नहीं होंगे। इसीलिए बाधा, विपत्ति, असुविधा, इसमें निरुत्साहित नहीं होंगे और समझ में आएगा कि ये सब हमारा प्रभु भक्ति और प्रभु सेवा प्रवृत्ति परीक्षा करने आए हैं। और इस सब समय में नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जैसे 22 बाजार में उनको बेत्राघात किया गया था, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण चैतन्य नाम, नित्यानंद नाम नहीं छोड़ा। प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु बहुत प्रकार में दुख दिया है, लेकिन भक्तराज प्रहलाद जी का कोई कुछ उन्होंने बिगाड़ नहीं पाया। उनका सेवा प्रवृत्ति, उनका सहिष्णुता की जो आदर्श है वो ग्रहण करके हम लोगों को दृढ़ चित्त रहना। जागतिक विषय के लिए मनुष्य जीवन दे देते हैं, देश स्वाधीन या व्यक्तिगत कोई कारण के लिए जीवन तक दे देते हैं। तो शुद्ध भक्त त्रिकाल सत्य वस्तु, जागतिक वस्तु नहीं, त्रिकाल सत्य वस्तु भगवान के लिए ये नश्वर जीवन नियुक्त क्यों नहीं करता है? प्रभुपाद जी का ये धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग ने 2-3 दिन पहले पत्रावली से पढ़ा था कि प्रभुपाद जी ने लिखा कि जब हम लोग जड़ भोग में प्रमत्त होते हैं, जब हम लोग को, क्या था उस समय, सेकेंड सेंटेंस था, सेकेंड लाइन था, फ्रेज था कि अगर कृष्ण सेवा की प्रचेष्टा करेंगे तो जगत का लोग हमें आक्रमण करते हैं। हाँ, जागतिक वस्तु आहरण करने की हम कोशिश करते हैं कि भोग में प्रवृत्त होते जगत की बहुत सारे लोगों के साथ हमारा झगड़ा करने की प्रवृत्ति होता है, जो कंटेंशन आता है। मैं भी ये चाहता हूँ, वो भी वो चाहता है, एक कंपटीशन है, कंटेंशन, ईर्षा आते हैं, जलासी आते हैं। लेकिन जो कृष्ण सेवा करना चाहते हैं, जगत का लोग उनको आक्रमण करते हैं। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने प्रश्न ये पत्रावली से पढ़ा था, वहां पे एक प्रश्न भी आया था। और आज इस उपदेश में लिखा है, प्रभुपाद जी ने कहा कि शुद्ध भक्ति का कथा कहने जाएंगे तो प्रतिपदक में असुविधा और विपद आएंगे, लेकिन वो परीक्षा के लिए। मैंने बाबा जी महाराज जी से भी सुन रहा था एक जगह, एक दिन, कुछ दिन पहले, कि गुरु सेवा करना चाहते हैं तो अग्नि में झांप देना पड़ेगा, यू हैव टू जंप इनटू फायर। आर यू रेडी टू जंप इनटू फायर? देन यू कैन सर्व गुरुदेव। This fire will not burn you, but you have to be ready to jump into the fire. That's what Babaji Maharaj is saying. Same line, प्रभुपाद जी का शिक्षा है। प्रभु भक्ति का परीक्षा। मैंने देखा गुरु वर्ग का अवमानना देख के सब चुप हो जाते हैं। क्यों? वो हमें मंदिर में आने नहीं देंगे, हमारा आना बंद कर देंगे, हमारा कोई समस्या कर देंगे। परिवार लेकर रहते हैं यहाँ पे, हम लोग को मंदिर में हर दिन आना है। अगर गुरु गुरु वर्ग का अवमानना हो रहा है, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकेंगे, कहेंगे तो हमारा मंदिर आना बंद हो जाएगा, या शत्रु, बहुत सारे लोग शत्रु हो जाएंगे, मैंने देखा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि ये प्रभु भक्ति का परीक्षा, और ऐसे करके हम चुप चुप होकर रहेंगे तो प्रभु भक्ति हमारा नहीं है, परीक्षा में हम फेल हो गए। ये सब बाधा विपत्ति देख के निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, उत्तरोत्तर उत्साह वृद्धि होना चाहिए। और ये सब